देखो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नाम से ही पता चल रहा है स्केलर यानी कि कांस्टेंट आएगा, ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ चीज़ें देखते हैं। मान लो हमने ऐसे किया ए डॉट बी डॉट सी, तो बी डॉट सी एक कांस्टेंट होगा और ए उसके साथ प्रोडक्ट होगा, तो यहाँ पे तो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा। ठीक है, तो ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं हुआ। अगर हम ऐसा लिखते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी एक वेक्टर आएगा और इस वेक्टर का जब ए के साथ एक क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये भी क्या एक वेक्टर आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। यहाँ भी वेक्टर आएगा, ध्यान रखना, एंड प्रोडक्ट जो आएगा वेक्टर, और यहाँ भी एंड क्या आएगा, वेक्टर आएगा। स्केलर तो नहीं आ रहा ना। अगर हम ऐसा लिखते हैं कुछ ए डॉट बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी एक वेक्टर आएगा और इस वेक्टर का जब ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट आएगा, यानी कि स्केलर आएगा। स्केलर मिल रहा है। तो जब भी बात होती है ना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, तो ए डॉट बी क्रॉस सी ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर कहीं पे ऐसे लिखा हो ए क्रॉस बी डॉट सी, ये भी क्या है, एक वेक्टर आएगा और उसके साथ एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, स्केलर आएगा। तो ये भी क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो तुम समझ में गए होगे कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की अगर बात हो रही है तो इसका मतलब उसमें क्रॉस प्रोडक्ट भी मिलेगा और डॉट प्रोडक्ट भी मिलेगा। ठीक है, ये तो हुई बेसिक वाली बात। अब एक्चुअल में जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, लिख कैसे कैसे सकते हैं इसे हम, ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसे लिख दें, या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में ए बी सी करके लिख दें। ध्यान रखना जनरली कॉमास नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर कहीं पे कॉमा लगा हुआ हो तो उसका मतलब भी यही होता है। अब ऐसे लिखा जाए या फिर इसे ऐसे लिख दिया जाए, ए क्रॉस बी डॉट सी, एक ही बात होगी। ध्यान रखना ऑर्डर सेम होना चाहिए, ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी और यहाँ भी ए बी सी है। ठीक है, किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट एंड तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट। अगर इसमें तुमने इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया तो बात बदल जाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर बी क्रॉस सी की जगह सी क्रॉस बी कर दिया तो वो माइनस टाइम्स आ जाएगा, है ना। तो इसलिए ए डॉट बी क्रॉस सी लिखो, या ऐसे लिखो, या फिर ए क्रॉस बी डॉट सी लिखो, ये सेम रिजल्ट आएंगे, तीनों के तीनों सेम ही चीज़ें, यानी कि इसका और इसका रिप्रेजेंटेशन ये हो सकता है। समझ में आई बात। अब हम इसमें देखते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिकली जो है ये ए डॉट बी क्रॉस सी किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास एक पैरेललोपाइप्ड है, पैरेललोपाइप्ड तो मतलब समझते हो, क्यूबॉइड जैसा होता है जो, बस ये है पैरेललोपाइप्ड के लिए। पैरेललोपाइप्ड में और क्यूबॉइड में बस इतना डिफरेंस हो जाता है, क्यूबॉइड में क्या होती हैं, जो साइड्स होती है वो कैसी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर होती हैं। इसमें जरूर नहीं कि परपेंडिकुलर हो। अगर ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी क्रॉस सी के मॉडल निकल के आएगा, और उसे क्या कर दें, मल्टीप्लाई करा दें किससे, हाइट से। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड विद साइड्स ए बी एंड सी। यानी कि जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो किसको रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसे पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है जिसके जो साइड्स है वो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी होंगे।